नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें लव वाइब्रेशंस को लेकर के। ये वर्ड लव वाइब्रेशन आपने हमेशा सुना ही होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और मोस्टली लोग इसे अपने रिलेशनशिप फीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो लव वाइब्रेशन भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जो भी तरीका इस्तेमाल करते हो आप उसमें से ईजिली सक्सेस हासिल करते ही हो, क्योंकि एट द एंड हमारी फीलिंग्स ज़्यादा मैटर करती है। तो आप तरीका कोई भी चूज़ करो वो इतना मैटर नहीं करता। आप किस तरीके के साथ ज़्यादा बेटर फील करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अपने डिज़ायर को लेकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहा लाख कोशिशों के बाद भी, तो ऐसे टाइम पे अगर आप एक जगह पे रुक करके नहीं, अलग अलग तरह से आप डिसाइड करते हो कि मुझे ऐसे ऐसे करके करना चाहिए लव वाइब्रेशंस को, तो शायद जल्दी रिजल्ट मिले। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डेस्परेशन और बढ़ती चली जाती है, उससे फ्रस्ट्रेशन भी और बढ़ती है और आपकी मैनिफेस्टेशन आपसे और दूर होती चली जाती है। तो अगर आप लव वाइब्रेशंस यूज़ कर भी रहे हो तो एक ही प्रोसेस यूज़ करो जो आपको पसंद आता है, सिर्फ वही। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि लव वाइब्रेशन से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। लव वाइब्रेशन से आप अपनी तरफ से दे रहे जो रेजिस्टेंस होते हो उसको आप क्लीन करते जाते हो और उससे आप बेटर फील करते हो, आप अलाइंड होते हो, आप खुश रहने लगते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर से नेगेटिविटी कम होती है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन होती है। तो इसीलिए आप प्रोसेस कोई भी चूज़ करो लव वाइब्रेशन का, जस्ट आपको बेटर फील करना है उसको यूज़ करते हुए। अगर वो चीज़ हो रही है तो वो लव वाइब्रेशन आपके लिए वर्क करेगा जो आप यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज वो नहीं करेगा। और इसको अगर और सिंपल शब्दों में कहा जाए या मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या लव वाइब्रेशंस भेजना सच में ज़रूरी है, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं तो बोलता हूँ कि आप नहीं भी भेजोगे तो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को क्लीन करके अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। अब लव वाइब्रेशंस भेजने का एक्चुअल मतलब देखोगे तो लव वाली वो वाइब्रेशंस भेजना जो हमारे पास है उस पर्सन के लिए। लेकिन जब आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी होती है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो, एंगर में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, डेस्परेशन में हो, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हो, ऐसे टाइम पे आप लव वाइब्रेशंस भेजोगे भी तो वो वर्क नहीं करती है, क्योंकि आपके पास वो इमोशंस का खालीपन होता है। आपके पास वो इमोशंस नहीं होते जो आप दूसरों को दे सको। इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आता है आपके पास और आपसे आकर कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ऐसे में 1 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए उस पर्सन को देने के लिए, यानी 1 लाख नहीं, 1 लाख से कई गुना आपके पास खुद के लिए होने चाहिए, जिसमें से आप 1 लाख निकाल करके अगर अपने फ्रेंड को दे भी दो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए ही है, अगर आप वही उनको दे देते हो तो आपके पास क्या बचेगा? या अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ही नहीं और आप उससे किसी और से उधार लेकर के उसे दे देते हो, तो ऐसे टाइम में आपकी स्ट्रेस कैसे नहीं बढ़ेगी? अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं तो आप दे दो तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी सिर्फ 1 लाख रुपए है, आप उसको दे दो तो आपको वापस नहीं आने का डर रहेगा उस पैसे का। और उधर अगर उधार लेकर के आपने उसको दे दिया तो फिर तो और बड़ी प्रॉब्लम। तो सेम उस तरीके से होता है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में देखते हो तो आप समझो कि आपके पास वो 1 लाख रुपए है ही नहीं, आप उस नेगेटिविटी में किसी और से उधार लेकर के उसको दे रहे हो। या आप ठीक ठाक वाइब्रेशन में हो लेकिन अपनी एनर्जी उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दे रहे हो, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हो कि आपके पास ऐसी वाइब्रेशंस है या आपकी फीलिंग्स ऐसा है कि आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो या अपने आप को संभाल सकते हो। आप थोड़ा भी उधर फोकस करने की कोशिश करने जाओ तो आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। जैसे कई बार होता है कि आप अच्छे खासे मूड में होते हो, आप अपना ध्यान रखते हो कि ठीक है उसके बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में नहीं बात करनी, लेकिन अचानक से उस पर्सन की इतनी याद आने लगे कि आप उसको फ़ोन भी करने लगो, मैसेजेस भी करने लगो, बात करने के लिए कुछ ना कुछ करो। तो ये तरीका होता है कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने पूरे के पूरे पैसे उस पर्सन को दे दिए। अब आपको डर है कि सामने से वो वापस नहीं आएगा। अब वही आपका डर रहेगा कि मैंने इतनी एफर्ट अपनी तरफ से ले लिए, सामने वाला कोई एफर्ट नहीं ले रहा अपनी तरफ से। और फाइनल लव वाइब्रेशंस वाली चीज़ ये आती है कि आपके अंदर प्यार भरपूर है, आपके अंदर खुशी भरपूर है और आप उसको दे रहे हो उस खुशी में से। आपके पास कमी नहीं पड़ रही है, आपके पास इतना है कि आप खुशी खुशी दे सकते हो उसको। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आप 1 लाख रुपए आराम से उस पर्सन को दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर वो वापस ना भी करे तो। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपकी चीज़ें वापस भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका खोने का डर नहीं होता। बाकी दो कंडीशंस में जैसे मनी को लेकर एग्जांपल दिया, उन दोनों में आपके मनी को खोने का डर रहता है। ठीक उसी तरीके से उन दो सिचुएशंस में लव वाइब्रेशंस भेजो तो ये डर रहता है कि सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर से ही भरपूर होते हो, आपके अंदर कोई खालीपन नहीं होता, फिर जब आप देते हो तो आपको डर भी नहीं होता कि नहीं भी मिले वापस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे में वो वापस आती ही है। क्योंकि आपका एक्चुअल में देखा जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाइब्रेशन को आपके वेस्ट नहीं करती या वाइब्रेशंस को आपके ख़राब नहीं करती है, तो आपकी वाइब्रेशन अलाइनमेंट में ही रहती है। तो आप देते भी हो तो उससे कई गुना आपको वापस मिल जाता है।
मनी में भी यही होता है, लव में भी यही होता है। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप लव वाइब्रेशन यूज़ कर भी रहे हो तो आप ऐसी सिचुएशन में ही करो जब आपके पास वो प्यार देने के लिए ऑलरेडी है। बाकी 2 जगह पे आप अपना एनर्जी और टाइम ही वेस्ट करोगे। या इसको और ज़्यादा सिंपल शब्दों में कह दूँ तो आप लव वाइब्रेशंस भेजो ही ना, क्योंकि वो ज़रूरी ही नहीं है। जब आपके पास ऑलरेडी इतना लव आपके अंदर भरपूर होगा तो निकलेगा भी वही। जैसे जब लैक होता है आपकी लाइफ में, कोई चीज़ की कमी होती है, तो आप उस कमी के बारे में बात करते हो, उस कमी के बारे में बताते हो दुनिया को, और उस कमी के और बढ़ने का आपको डर रहता है। सेम रिलेशनशिप में आप देखोगे तो रिलेशनशिप के खोने का डर रहता है, और वो चीज़ आपसे और दूर हो रही होती है, वो चीज़ें नज़र आ रही होती है आपकी आंखों के सामने। लेकिन जब आपके पास सारी चीज़ें प्रचुरता में होती है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है जब आपकी लाइफ में, तब खुशी खुशी वो चीज़ें आपसे निकलती है। जैसे अगर मैं टीचिंग्स की ही बात करूँ, मैं अब्राहम की टीचिंग्स इतनी ईजिली शेयर कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास वो है, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं जो भी बातें मेरी वीडियोस में बोलता हूँ उस पर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। इवन मैं खुद ही मेरी लाइफ में उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। अब आप में से कोई पर्सन अगर मुझे क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन का आंसर कभी डिफरेंट वे में मिल ही नहीं सकता। आपको हमेशा वैसे ही वे में मिलेगा जैसा मैं फॉलो करता हूँ, जैसा अब्राहम सिखाते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो भरा हुआ है, वो निकलना ही है। वही एक टाइम होता था जब मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी होती थी, मैं डिप्रेस्ड था या एंग्जाइटी स्ट्रेस वाली फीलिंग में मैं ज़्यादा रहता। उस वक्त मेरे एक्शंस ऐसे होते थे कि मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा करता था, ब्लेम बहुत ज़्यादा करता था, चीज़ें पटकता था, उस तरीके का बिहेवियर मेरा होता था। अब वो चीज़ें जब चेंज होती चली गई, अब मेरे अंदर वो चीज़ें है नहीं। अब मेरे अंदर प्यार है, रिस्पेक्ट है, अप्रिशिएशन है, नॉलेज है, विजडम है। तो मैं ना चाहूँ तो भी यही मेरे मन से निकलेगा। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया जाए, मेरा आंसर हमेशा यही होगा कि मेडिटेशन से, क्योंकि मैंने अपने लाइफ को मेडिटेशन से चेंज किया है। तो ये चीज़ होती है कि जब आप ऑलरेडी, अगर आप देख लो कि जैसा 2-3 सिचुएशन आपको बताई, 2 वाली आपको लैक वाली बताई, तो उसमें आप लव वाइब्रेशंस यूज़ भी करो तो आपको टेम्प्ररी या नो रिजल्ट्स उसमें मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो कम समय के लिए मिलेंगे। जब आप उसको छोड़ोगे लव वाइब्रेशन को करना तो वो रिवर्स भी हो जाएंगे रिजल्ट, क्योंकि लव वाइब्रेशंस आपकी करंट रियलिटी के रेजिस्टेंस को तो ख़त्म कर देता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस जहाँ से क्रिएट हो रही है उस चीज़ को ख़त्म नहीं करता, उसकी जड़ को ख़त्म नहीं करता। और जब तक आप उसकी जड़ को नहीं समझ लेते कि उसकी रेजिस्टेंस का रीज़न क्या है, जो कि है हमारा पर्सपेक्टिव, कि हम दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हैं दुनिया हमारे लिए वैसी होती है। दुनिया अच्छी या बुरी नहीं है, दुनिया हमारे नज़रिए पे है। और अगर हमने अपने रिलेशन में, अपने पार्टनर में एक ऐसा पर्सपेक्टिव रख लिया है कि हमें उसमें से बुराई ही नज़र आती है, उसकी गलती ही नज़र आती है, तो कुछ समय के लिए अगर हम लव वाइब्रेशंस यूज़ कर भी ले तो उतने टाइम में हम उसके लिए बेटर फील करेंगे, उतने टाइम में हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे, उतने टाइम तक हमारा ध्यान नेचुरली उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर जाएगा कि उनके अंदर क्या खूबियाँ हैं। लेकिन जैसे लव वाइब्रेशन छोड़ेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और ज़्यादा बुरी चीज़ें उसमें नज़र आने लगेंगी, उसका एक्शन और चेंज होता हुआ दिखेगा, उसका बिहेवियर और चेंज होता हुआ दिखेगा। और जिस जगह पे मैंने कहा आपको कि आप लव वाइब्रेशंस यूज़ कर सकते हो, जब आपके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब जब कोई कमी ही नहीं है उस जगह पे, तो आप लव वाइब्रेशंस यूज़ ही क्यों करोगे? आपके अंदर वो चीज़ें ऑलरेडी रहेंगी, आपका उस पर्सन के बारे में ख्याल भी आएगा, तो माइंड नेचुरली उसके बारे में पॉजिटिव ही फील करेगा, अपने लिए भी उसके लिए भी। तो एक्चुअल में इस तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है। और ये देखोगे तो मैनिफेस्टेशन का सबसे ईजीएस्ट वे है, जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन तो करते ही हो लेकिन अपने आप को खुश रख के करते हो। और इस जगह पर जो मैनिफेस्टेशन होती है वो आपसे दूर नहीं जाती है, आपकी लाइफ में रहती है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका होता है। आप अपनी लाइफ को अपने नज़रिए से देखते हो, या बोला आप सोर्स या यूनिवर्स के नज़रिए से देखते हो। तो ऐसे में आपको वही चीज़ें दिखती है जो आप देखना चाहते हो। जब आप दुनिया की नज़र से देखते हो कि दुनिया कैसे उस चीज़ को कहती है, जैसे दुनिया उस चीज़ को सही समझती है या गलत समझती है, इन चीज़ों के हिसाब से अगर आप चीज़ों को देखते हो तो रियलिटी के हिसाब से आपके इमोशंस बन जाते हैं। आपके अराउंड अगर आपका पार्टनर अच्छा फील करेगा या वो आपसे अच्छा बिहेव करेगा तो आप अच्छा फील करोगे, वो आपसे बुरा बिहेव करेगा आप बुरा फील करोगे। यहाँ पे देखोगे तो आप अपनी फ्रीडम को खुद खो देते हो, और ये चीज़ सबसे रेजिस्टेंस वाली होती है कि आपके पास वो फ्रीडम है यूनिवर्स ने जो आपको दी है, आप उसी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। अब दुनिया में सारी चीज़ों के बिना रह सकते हो, फ्रीडम के बिना नहीं रह सकते। और फ्रीडम देखोगे कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में जुड़ती है। फ्रीडम पैसों में भी होती है, फ्रीडम करियर में भी होती है, फ्रीडम लव और रिलेशनशिप में भी होती है, फ्रीडम आपके करियर में भी होती है, हेल्थ में भी होती है। लेकिन अगर आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में लग जाओ तो माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता ही है, क्योंकि करंट रियलिटी से ध्यान नहीं हट रहा होता। लेकिन जब आप फोकस ही फ्रीडम पे करते हो कि मुझे मेरी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है, मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं अपने सारे डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ, मेरी लाइफ अमेजिंग होनी चाहिए, मेरी लाइफ खुशहाल होनी चाहिए। जब आपकी डिज़ायर इस तरीके की होती है तो बिना बोले ही हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती है, क्योंकि फ्रीडम, लव, एप्रिशिएशन ये सारी चीज़ें हर जगह पे जुड़ती है, हर जगह पे ये इमोशंस होते हैं, हर सब्जेक्ट पे ये इमोशंस होते हैं।
तो आप इन इमोशंस को ही पकड़ते हो, इन फीलिंग्स को ही अगर मैनिफेस्ट करते हो तो रियलिटी आपकी टोटली चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। और माइंड कई बार रीजंस बना देता है कि रियलिटी में ये चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आ रही तो इसका ये रीज़न है, अगर पर्सन नहीं आ रहा तो उसका दूसरा पर्सन रीज़न है, या पर्सन नहीं आ रहा तो पेरेंट्स रीज़न है, या ये सिचुएशन रीज़न है, या कास्ट रिलीजन रीज़न है। एक्चुअल में देखो, एक रीज़न हो, 10 रीज़न हो, 100 रीज़न हो, रीज़न कितने भी हो, रीज़न इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। और जैसा आप फील करते हो, जैसा आप समझते हो अपनी रियलिटी को, वैसी आपकी रियलिटी बनती है आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि आपका रिलीजन इशू है या आपका कास्ट का इशू है कि आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, तो एक्चुअल रीज़न इसका ये नहीं है कि आप दोनों का रिलीजन डिफरेंस है। एक्चुअल रीज़न इसका ये है कि आप मानते हो कि रिलीजन के डिफरेंट होने से आपकी शादी नहीं हो सकती। ये रेजिस्टेंस उसका रीज़न है। क्योंकि अगर दुनिया में देखो तो बहुत सारे डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। या अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ आ नहीं पा रही, वो पर्सन आ नहीं पा रहा, तो एक्चुअल रीज़न वो थर्ड पर्सन नहीं है। एक्चुअल रीज़न आपका माइंड है जो उस थर्ड पर्सन पे बार बार जाता है, जिस पर आप ध्यान हटा नहीं पाते। और क्योंकि जहाँ पर आपका ध्यान जाता है और वहाँ पे आपका थॉट्स और एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, उस तरह की चीज़ें और होने लगती है और वो मैनिफेस्ट होने लगती है। यानी आप जिस चीज़ पे फोकस करो वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। आप थर्ड पर्सन पे फोकस करो, उस पर बढ़ती जाएगी। आप कास्ट रिलीजन पे फोकस करो, उस पर भी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। वही आप देखो कि नहीं मुझे उससे शादी करनी है तो करनी है, तो यहाँ पे आपके रीजंस बढ़ते जाएंगे कि कैसे वो चीज़ हो सकती है। तो ऐसे में इस चीज़ को समझना होता है कि सारी क्रिएशन आपसे ही स्टार्ट होती है। अगर बाई चांस आपने कॉन्शियसली उसको क्रिएट नहीं भी किया हो, लेकिन आप कॉन्शियसली उसको चेंज कर सकते हो। या चेंज करना एक तरीके से देखो तो सही शब्द नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कैटेगरी में या अब्राहम की कैटेगरी में। अब्राहम कहते हैं कि आप किसी चीज़ को अगर चेंज करने की कोशिश करो या फिक्स करने की कोशिश करो तो वो चीज़ और बिगड़ती चली जाती है। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को चेंज नहीं करते हो, आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो। आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि आप अपनी रियलिटी में देखो, आज की रियलिटी में क्या अच्छा हो रहा है उस पर फोकस करो, जो बुरा हो रहा है उसके बारे में बात मत करो। ये सबसे सिंपल है एक्चुअल में देखोगे तो। और ये आप करते हो मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका ध्यान ब्रीदिंग पे होता है। ब्रीदिंग से जब आप फोकस रखते हो ब्रीदिंग पे तो थॉट्स से हट जाता है। अब थॉट्स कोई ना कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करते तो रेजिस्टेंस से ध्यान हट जाता है। और क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, अलाइनमेंट रेजिस्टेंस, तो जब आप रेजिस्टेंस या नेगेटिविटी से ध्यान हटाते हो तो आपका ध्यान पॉजिटिविटी पर ही रहता है, अलाइनमेंट पर ही रहता है। तो इसीलिए ब्रीदिंग पर जब फोकस आप रहते हो तो आप अलाइनमेंट पे ही फोकस्ड रहते हो। और सेकंड, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखते हो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप उन चीज़ों के बारे में लिखते हो जो आपको अच्छा फील कराए। ऐसे में वो अच्छी फीलिंग आपको उन चीज़ों पर फोकस रखती है जो आप चाहते हो, और उस चीज़ के बारे में आप बात नहीं करते जो आप नहीं चाहते हो। अगर आप एफर्मेशंस भी यूज़ करते हो तो उन एफर्मेशंस को लिखते हो जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, उन चीज़ों के बारे में नहीं बात करते जो आपको नहीं चाहिए। लेकिन रियलिटी में वही चीज़ होती है कि आप एफर्मेशन तो कर रहे हो, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इस चीज़ पे फोकस्ड हूँ, लेकिन पूरे दिन ध्यान जाता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है नहीं। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक बार लिखते हो या मेडिटेशन दिन में एक बार करते हो, लेकिन ध्यान दिन में 100 बार जाता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है नहीं। अब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप दिन में 100 बार मेडिटेशन करो या दिन में 100 बार पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, लेकिन इसका ये जरूर सॉल्यूशन हो सकता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या मेडिटेशन एक दिन में एक ही बार करो, लेकिन 100 दिन एटलीस्ट करो। तो इसमें क्या है कि 100 बार आप रेपिटेशन उसका कर पाओगे और आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग की, एक नए तरीके से चीज़ों को देखने की। जब वो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो रियलिटी में ओवरऑल जो पूरे दिन ध्यान जाता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में इस तरीके से नहीं है, वो चेंज हो जाएंगी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में या पिवटिंग में, या आप बोलो आपके मेडिटेशन से, जैसे फोकस शिफ्टिंग आप सीखते हो मेडिटेशन में उस तरीके से। तो ऐसे आपका ध्यान चेंज होता है, ऐसे आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, ऐसे आपकी मैनिफेस्टेशन चेंज होती है। और वैसे देखोगे तो मैंने इस वीडियो में आपको ये नहीं बताया कि आपको कौन सा लव वाइब्रेशन यूज़ करना चाहिए, और इसका आंसर मेरे पास एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को लव वाइब्रेशंस नहीं भेजे। और इसका रीज़न ये है कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया, अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम किया, मेडिटेशन किया, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेके, और मेरी सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस उन्हीं चीज़ों से हो गई। अगर आप इन चीज़ों को करते हो, डेली बेसिस पे करते हो, तो आपकी लाइफ भी 100% चेंज हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों को नहीं कर पाते हो, यानी आपकी प्रैक्टिस में आप ब्रेक ले लेते हो, और वो ब्रेक ऐसा होता है कि चीज़ें रुक जाती है, मेडिटेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप मुझसे अपना पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बना सकते हो। उस माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो को मैं इस तरीके से आपके लिए डिज़ाइन करूँगा जो नेचुरली आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में भी लेकर जाना सिखाए, प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आपके माइंड को शिफ्ट रखे और उसके रिलेटेड आपकी मैनिफेस्टेशंस हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही है अगर आप देखो तो। क्योंकि जब मैंने माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज़ बनाना स्टार्ट किया तो 3 चीज़ें मेरे माइंड में कि इस माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो में मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
तो आप अपनी रियलिटी में स्टक हो और वहाँ से नहीं निकल पा रहे, तो ये माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो उस जगह से आपको निकाल सकती है। तो अगर आपको पर्सनली बनवानी हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने कभी लव वाइब्रेशंस एक्चुअल में भेजे हैं, और भेजे हैं तो कौन से तरीके से भेजे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।